हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बनाकर रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। एक दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। सुखी राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह सुखी राम महाजन के पास गया। बहुत देर गिड़गिड़ाहट विनती करने पर 2 रुपए सैकड़ा सूद पर सुखी राम ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से सुखी राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। घर में 10 रुपए भी नगद नहीं। कितनी गिड़गिड़ाहट विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। सुखी राम कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो सुखी राम ही है। सुखी राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन सुखी राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ रामचरण की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 7 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 2 लाख का। सुखी राम महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 200 500 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। रामचरण कैसे हैं? एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर रामचरण बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 8 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की श्री मनोहर लाल सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। रामचरण मोटर पर चढ़कर श्री मनोहर लाल की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं। श्री मनोहर लाल जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां रामचरण सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पे जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, श्री मनोहर लाल से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। रामचरण अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 8 लाख के घाटे से ही घबरा गए। श्री मनोहर लाल का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर श्री मनोहर लाल के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। श्री मनोहर लाल ने
उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है, इसे ना तो घाटे की चिंता ना मुनाफे की फिक्र, इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती, सुखी तो यही है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो या चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता है। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।